कहानी से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। एक राजा था, उसने अपने नगर में, उसको इच्छा थी कि मेरे नगर में एक बाज़ार लगे, तो उसने घोषणा की कि मैं एक बाज़ार लगाना चाहता हूँ और सभी व्यापारी लोग अपना अपना सामान लेकर आएं और वहाँ हाट लगाएं और उस सामान को बेचें। किसी का सामान अगर शाम तक नहीं बिकेगा तो उसको फिर राजा खरीद लेगा। राजा आएगा और राजा खरीद, मतलब कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जिसका सामान न बिके। तो बाजार लगने लग गया। अब राजा का तो नियम था, शाम को जाता था, किसी का कोई सामान नहीं बिका होता था तो वो राजा खरीद लेता था, राजकोष से उसको पैसा दे देते थे। तो एक दिन राजा ने और उसके मंत्री ने देखा कि एक व्यक्ति सुनार 3 मूर्तियां लिए बैठा है और तीनों जो मूर्तियां हैं वो सोने की बनी हुई हैं और समान वजन की हैं, समान आकार वाली हैं, लेकिन उनकी जो कीमत है वो सुनार बताता है अलग अलग। कहता है महाराज ये जो पहली मूर्ति है वो 10,000 की है, दूसरी मूर्ति है वो 20,000 की है, तीसरी जो मूर्ति है उसका कीमत जो है 30,000 है। तो राजा और मंत्री ने कहा कि महाराज व्यापारी ये बता, ये जो समान सोने समान धातु की बनी हुई हैं, समान इनका वजन है, समान इनका आकार है, फिर तू इनकी कीमत अलग अलग क्यों रखता है? तो कहता महाराज ये कीमत जो है इनके गुणों के अनुसार है। बोला क्या गुण है? बोले मैं समझाता हूँ आपको क्या गुण है। तो एक पतला तार लाया और तार ला के उसने एक मूर्ति उठाई जिसकी 10,000 कीमत थी। उसने इधर से तार जो है ना प्रवेश करना चाहा तो नहीं गया, फिर उसने इधर से डाला तार पर नहीं गया, उसके दोनों कान बंद थे। तो उन्होंने कहा महाराज ये किसी की सुनता नहीं है, चाहे कोई दुनिया का कुछ भी कोई कहे ये सुनता ही नहीं। फिर उसने दूसरी मूर्ति उठाई तो उसने तार इधर से डाला तो इधर से तार गया, इधर निकल गया। बोला ये बेटर है पहले से, क्योंकि पहला तो सुनता ही नहीं, ये सुनता तो है लेकिन कुछ ग्रहण नहीं करता, इधर से सुनता इधर निकाल देता। फिर तीसरा उसने तीसरी मूर्ति उठाई, बोले ये 30,000 की है, तो उसने दोनों तरफ से तार डाले और वो दोनों तार अंदर की ओर चले गए। उन्होंने कहा महाराज ये सद श्रोता है, श्रेष्ठ श्रोता है, ये दोनों तरफ से सुनता है और जो कुछ सुनता है उसको ग्रहण कर लेता है, इसलिए इसकी 30,000 की कीमत है। तो राजा ने उसकी बात सुन के उसको मूर्तियाँ खरीद ली। तो वस्तु की जो कीमत है वो उसकी उपयोगिता के अनुसार से भी होती है। चीन में भी ये लोक कथाओं में है, चीन के 3 बंदर सुने हैं ना, जो गांधी जी को वहाँ के प्रधानमंत्री ने भेंट किए थे। तो उसमें एक बंदर था, वो आंखें बंद किए बैठा रहता था, बोला मैं बुराई देखता नहीं, ना अच्छाई देखता ना बुराई देखता। एक है कान बंद किए रहता है, तो उसकी शिक्षा ये थी कि भाई किसी की अच्छी और बुरी कोई बात सुनो ही नहीं। एक अपना मुंह बंद किए रहता था, बोला मैं अच्छाई बुराई देखूंगा सुनूंगा लेकिन उसके बारे में बोलूंगा नहीं। तो इस तरह की जो लोकोक्तियां हैं उनके द्वारा अध्यात्म को समझाया जाता है। तो यदि अच्छा साधक होता है तो वो गुरु की बात को पहले सुनता है। श्रवण ये साधना है, श्रवण करना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि गुरु की एक एक बात को ऐसे सुनते हैं और फिर उन्हीं में कोई न कोई शब्द उन पर चोट कर देता है तो उनका हृदय खुल जाता है, उसका ज्ञान हो जाता है। वो कहते हैं कि गुरु ने उस पर शक्तिपात कर दिया शब्दों से, वाणी से। हैं शब्द की जो चोट होती है वो बड़ी गहरी होती है।